हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो पहले वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, अब उसका आखिरकार यूज कहाँ। तो ट्रिगो का यूज बहुत, ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है त्रिकोण का, जो वगैरह बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे यूज होता है। कोई आपको डिस्टेंस मेजर करना, जो स्टार्स वगैरह का, फिर जो प्लैनेट्स वगैरह की जो डिस्टेंस होती है वो इसी से मेजर किया जाता है। तो अगर आपको इस चैप्टर को करना है तो एक सिंपल सी चीज़ को याद रखना है। वो चीज़ क्या है कि आपको हर एक एग्जाम्पल आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो एक्सरसाइज आप कर लोगे। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है बस उस तरीके को याद रखो। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। तो मेनली आपको सारे एग्जाम्पल ए टू जेड आने। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रो से, कि हमने समझ तो लिया इसको करना कैसे। अब इंट्रो क्या है, कौन सी चीजें पढ़नी है हमें, उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये चीज याद रखनी है कि जब भी इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना, जब भी ग्राउंड लेवल की बात चले, ये ग्राउंड का लेवल है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल। अब एक चीज याद रखो, अगर मान लो कोई लड़का है यहाँ पे, कोई लड़का है यहाँ पे, एक यहाँ पे बढ़िया सी प्यारी सी बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग। यहाँ से इसने ऊपर देख के किसी को हाई करा, ऊपर देख के किसी को हाई करा, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर देखेगा। तो जिस एंगल पे, जैसे मुंडी ऊपर, तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है, जो लाइन जा रही है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी जो आंख से देखा जा रही है। आगे जब भी देखेंगे ऊपर की तरफ, और जब ये नीचे, जैसे मान लो मैं ऐसे सिंपल खड़ा हूं, तो यहाँ पे जो रे जा रही है हॉरिजॉन्टल, यानी ये जब लड़का सीधा होगा, बिल्कुल सीधा, तो जो लाइन होगी वो कौन सी जाएगी, जिस लेवल से देखा जाएगा वहां पे एक लाइन होगी जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ये चीज ध्यान में रखो। आगे, अब ये लाइन है, अब इस लाइन के या तो ऊपर या तो नीचे। तो जब भी इस लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मैं ऊपर देखूंगा, तो ऊपर वाले पे जब भी ये एंगल बनेगा, इसके साथ का हॉरिजॉन्टल और इसके साथ का, ऊपर देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ, ऊपर देखा, एलिवेशन। मान लो सेम लेवल है, अब मैं ऊपर के बजाय नीचे देखता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल था, इससे कहाँ देखा, नीचे। कहने का मतलब क्या है कि अब यहां से ये लड़का इस बिल्डिंग के नीचे देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ, कहने का मतलब बस इतना है कि एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से या तो बंदा ऊपर देखेगा या तो वो नीचे देखेगा। ऊपर देखे एलिवेशन, नीचे देखे डिप्रेशन। सिंपल। मान लो कोई यहाँ पे इसको बोल रहा है हाय, तो ये इसकी आंख की लाइन इधर गई होगी, और यहाँ से एक क्या देख रहा है, नीचे, यानी ये वाला एंगल क्या नीचे देख रहा है। भाई ऊपर है, इसने हाय हेलो करा, उधर से रिप्लाई भी तो आएगा। तो इस बेसिक चीज को याद, इस लेवल के, इस लेवल के ऊपर डिविएशन, नीचे कॉन्सेप्ट, बस इतना है। अब आप आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे जाना डायरेक्ट। करने के लिए क्या याद करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल। आपको नहीं आता, चैप्टर नहीं कर, सीधी सी बात। आपको एंगल आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, दोनों वैल्यू आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो प्लीज याद कर। अब देखो ध्यान, अब इसमें बहुत से जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे फिगर नहीं होता, तो फिगर बनाना भी समझ कैसे बना। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को समझना। क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। भाई एक टावर है, टावर है, एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली है। बना लिया टावर ग्राउंड पे वर्टिकल, ये रहा ग्राउंड, लो ग्राउंड भी बना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ले भाई पॉइंट बना।
विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट का मतलब भाई पैर, सीधा टावर का पैर। जो नीचे वाली चीज है उसको फुट बोलते हैं, ऊपर वाली चीज को टॉप बोलते हैं। अब इस फुट से वो जो पॉइंट है वो कितना दूरी पे है भाई, 15 मीटर। फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी इस पॉइंट से वो ऊपर देखेगा टावर के टॉप को, देखो टावर टॉप, यानी यहाँ से ऊपर देख रहा है, एलिवेशन बनाएगा। जब भी नीचे से ऊपर देखेगा एलिवेशन कितने डिग्री का बना है, 60। लो भाई लिख दिया 60, ठीक है बना इतना फिगर। कह रहा हाइट बताओ, ये हाइट बताओ, सेम फिगर है देखो, आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अब क्या नाम दे दो ट्रायंगल का, ए बी। भाई ये 90 डिग्री होगा भाई, टावर तो सीधा ही रहेगा ना, सीधा ही है ना भाई टावर। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। इस 60 डिग्री ये एंगल, इसी से रिलेशन बनेगा। के सामने वाले को क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर। जो बच गए उसको क्या बोलते हैं, भाई ट्रिगो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यानी चीज आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमें हाइट निकालनी है, बेस हमें पता है भाई, तो जो पता है और जो नहीं पता उसका रेशियो बना दो। पता नहीं पता क्या है, पी अपॉन बी। किसका रेशियो होता है, 10 का, पता है हमें। अब 10 का एंगल क्या बन रहा है, 60, तो लिख दो यहाँ पे 60। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर पी निकालना है, पी को हम क्या बोलते हैं, ए बी। पी क्या है, ए बी। बेस हमें पता है जो कितना है, 15। 1060 की वैल्यू पूछ दी भाई, 1060 की वैल्यू क्या होती है, रूट। ये मैंने बोला था एंगल याद होना। ए बी पूछूं तो ए बी क्या कह दोगे तुम, भाई डिवाइड से मल्टीप्लाई, 15√3। जो भाई हाइट चाहिए थी, हाइट आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने को क्या करना है, फिगर बनाने आना चाहिए, एंगल याद होना चाहिए और रेशियो पता होना चाहिए, इसका रेशियो। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। तो कुछ इलेक्ट्रिक की गड़बड़ी होगी, तार वार टूटा, कुछ भी होगी। ऑन अ पोल ऑफ हाइट, एक पोल है भाई जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। लो बना दिया, पोल हाइट कितनी है, 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, भाई लड़की है, वुमेन एम्पावरमेंट, पोल पे चढ़ रहा, ठीक। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर। अब उस लड़की के पास इतना दिमाग तो है कि भाई मेरे को यहाँ पे ठीक करना है, तो सीढ़ी थोड़ा नीचे लगाऊंगी, इसके इसके ऊपर चढ़ के तो लगाऊंगी नहीं, थोड़ा नीचे रहूंगी, फिर इसको ठीक कर। तो कहने का मतलब क्या है कि उसने मान लो यहाँ पे सीढ़ी लगा है, लो ये लगा दी, जो कितना है 1.3 मीटर नीचे है, यानी टॉप से 1.3 मीटर नीचे लगा है उसने। फिर क्या कह रहा है, when inclined at the angle of 60 डिग्री, यानी जो सीढ़ी उसने लगाया है वो कितने डिग्री पे लगाया है, 60 डिग्री पे। आगे, would her enable to reach required position, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। क्या कह रहा है कि बताओ कि उसने ये जो पुट करा है, ये कितने दूरी पे लगा रखा है सीढ़ी, ये कितनी दूरी पे रखा है सीढ़ी, और इस सीढ़ी की लेंथ कितनी है, की लेंथ भी बतानी है और कितना दूरी पे रखा है दोनों बताना है। एक चीज यहाँ से समझ में आई कि भाई ये एंगल बनाई है उसने, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर पता है, ये 90 के सामने वाला हाइट ये भी पता है, जो बच गया वो बेस ये भी पता है, ठीक है समझ गए। अब यहाँ पे अगर इस पूरे पोल में से ये 1.3 हटा दूं तो क्या इस बस ट्रायंगल की साइड बचेगी, बिल्कुल बचेगी। तो मैं 5 में से क्या माइनस कर दूंगा, 1.3। क्या 5 माइनस 1.3 क्या होगा आपके पास, पॉइंट। अब ये आ गया आपके पास, क्या बताना था, हाइट भाई बता दो, रेशियो बना दो। जो पता है जो नहीं पता, पी अपॉन एच किसका रेशियो होता है, साइन का। एंगल कितना है, 60, लिख दो भाई 60। पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 3.7, 3.7। एच निकालना है, एच निकालना है, साइन 60 √3/2, साइन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई 3.7 इंटू में 2, ये मल्टीप्लाई से इधर आ गया डिवाइड में, और ये डिवाइड से इधर चला गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 144167।
6.4 अपॉन में रूट इक्वल टू, भाई √3 की वैल्यू क्या है 1 रख सकते हो, रख दो। h इज इक्वल टू 7.4 डिवाइड कर दो, आंसर क्या होगा आंसर? ऐसे ही 4 आगे। अब ये तो इसकी लेंथ पता चल गई, अगर अब हमें ये निकालना है P अपॉन बी, ये वाली साइड, तो रेशियो बना दो P अपॉन बी का रेशियो होता है भाई 10 का एंगल 60 परपेंडिकुलर 3.7, बेस निकालना है 10 60 √3 मल्टीप्लाई 3.7 अपॉन में √3, भाई वापस से √3 की वैल्यू 1.73 1.7 रख के डिवाइड कर दो, आंसर रख दो आप 3.7 अपॉन में 1.7 इक्वल टू में भी, इसको सॉल्व करोगे 2 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ऑब्जर्वर है, ये रहा ऑब्जर्वर भाई, इसकी हाइट 1.5, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज, टॉप ऑफ पर देखती है और एंगल का बनाती है 45 का। फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये चिमनी की हाइट बतानी है, ये चिमनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें ये पता है कि ये लड़की 1.5 की है, तो इसके सामने जो रेक्टेंगल जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 1.5, ठीक है समझ गए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो सेम होगी, ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल बन रहा है ये सीधा, तो ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5। अब अगर मैं ध्यान से तो ये तो 1.5 पता चल गया, और जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर दूर है, ये जो है ये कितना दूर है 28.5, तो क्या जो पैर से दूरी होगी वही आंख से भी दूरी होगी? ऐसा तो है नहीं, पैर यहाँ पे है, आंख, यानी ये कितना है आपके पास 28 पॉइंट, निकालना क्या है आपके पास ये पूरी हाइट। तो अगर मैं ट्रायंगल में ये निकाल दूं और इसमें ऐड कर दूं तो पूरा पता चल जाएगा, कहने का मतलब प्रायोरिटी क्या है, इसको निकालना है। ये थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये आपके पास ये जो नीचे है वो क्या होगा बेस, तो रेशियो बना दो आप। रेशियो किसका बनाओगे आप P अपॉन बी का, P अपॉन बी किसका रेशियो होता है 10 का, एंगल कितना है आपके पास 45, तो लिख दो 45। परपेंडिकुलर हमें ये तो निकालना है, इतना तो निकालना है, ये कहाँ है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके मान लो ई तक है, ये ई है, ए ई नहीं पता, बी बेस पता है कितना दूर है 28.5, तो लिख दिया 28.5, और 1045 हमें पता है कितना होता है 1, ए निकालो भाई डिवाइड से मल्टीप्लाई, ए ई क्या आ गया आपके पास 28.5। अब ए निकला है, चिमनी की हाइट बोल रही थी, अब चिमनी की हाइट पूरा ए से लेकर कहाँ तक है बी तक, तो अगर मैं पूछूं कि ए बी, तो ए बी कब आएगा जब ए ई में क्या जोड़ोगे ई बी, ए ई क्या है 28.5, ई बी क्या है इस लड़की की हाइट कितना यहाँ पे, ये क्या है 1.5, तो 1 पॉइंट कितना आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फिगर बनाना है और रेशियो और एंगल याद रखना है, बाकी बहुत सिंपल, पेपर में फिगर नहीं आएगा वापस से आपको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर, पॉइंट पी है ग्राउंड पे, टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है इस 30 डिग्री, इसको देख रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है समझ गए। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक फ्लैग को लगाया गया है समझ गए, और उसको देख रहा है इस पी से, और कितने का एंगल बना रहा है 45, एक बार इसके टॉप को देखा बिल्डिंग के और एक बार फ्लैग के टॉप को देखा। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग पॉइंट पी, इसकी डिस्टेंस बतानी है, फ्लैग की हाइट कितनी है और ये वाले डिस्टेंस कितने दूर पे पॉइंट है, ठीक है समझ गए। यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर होगा, होगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसी ट्रायंगल छोटे वाले बिल्डिंग वाले के पास आ जाओ, तो ये पता है ये नहीं पता, यानी P अपॉन बी, ठीक है किसका रेशियो होता है 10 का, ठीक है। एंगल छोटे वाले के लिए कितना है, इसको देखेगा कितने का बनाएगा 30 डिग्री, 30, भाई सिंपल सी बात है ना, मेरे को जस्ट सामने है ऊपर और ज्यादा ना, ऊपर उठूंगा उतना एंगल, ऐसे जितना नीचे जाऊंगा उतना एंगल बढ़ा लो, थोड़ा सा कम एंगल, तो यहाँ पे
1030 का ये एंगल है, ये हमें परपेंडिकुलर पता है 10 तरीके 10 ऑन बेस नहीं पता, 1030 1/√3 भाई क्रॉस मल्टीप्लाई पता है तो 10√3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है ये पता चल गया, ये आ गया 10√3। अब कह रहा है इसकी लेंथ बताओ। अब इसकी लेंथ के लिए हम कहाँ जाएं, तो हम आते हैं इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये फ्लैग स्टाफ। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी ये ट्रिगो का रेशियो बनेगा हमेशा राइट एंगल में। तो बोल सकते थे भाई ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, इसमें क्या दिक्कत है, भाई ये राइट एंगल, ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल है आपके पास। पूरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, PAD। तो यहाँ पे पूरा ट्रायंगल कौन सा है, PAD, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 45। ये हमें निकालना है, ये हमें पता है, यानी P का किसके साथ बनाएंगे, B के साथ। यानी रेशियो क्या बनेगा, P/B। किसका रेशियो होता है, 10 का। 10 का एंगल कौन सा है, 45, लिख दो 45। समझ गए। अब ध्यान से देखो एक चीज, एक छोटी सी, क्या ये पूरा परपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड है, ऑफ कोर्स है। एक है बिल्डिंग की हाइट और एक है फ्लैग की हाइट, एक है बिल्डिंग की हाइट और एक है फ्लैग की हाइट। यानी पूरा परपेंडिकुलर कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है 10 10 प्लस इसमें क्या ऐड करूंगा, ये फ्लैग की हाइट जो क्या है BD। तो 10 प्लस BD को जोड़ूंगा तो पूरा P आएगा। बेस ऑलरेडी हमें पता है 10√, और 1045 की वैल्यू 1। समझ गए, डिवाइड से मल्टीप्लाई, यानी 10 प्लस BD इक्वल टू में 10√3। भाई प्लस से माइनस भेज दो, BD की वैल्यू होगी 10√3 माइनस में 10। भाई 10 कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं ना यार, 10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.7 रख दो, यानी 10 इंटू में 1.7 माइनस 1, यानी 10 इंटू 1.7 की 1.7 में से 1 जाएगा 0.7, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। ये 3 वाला और भी लिख सकते हो तो 7.3 भी होगा, 7.32 भी होगा, कुछ भी मर्जी, 7 भी होगा, सब सेम है, पॉइंट के बाद सब सेम है। ये है आपके पास टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप याद रखोगे देन आपके पास सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे एक टावर है, ये रहा टावर, ठीक है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि जब सन का एल्टीट्यूड, ये सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था और जब 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री वाले में जो परछाई बन रही है वो 40 मीटर दूर बन रही है, 40 मीटर दूर बन रही है। तो आपको क्या बताना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इक्वेशन वाला है, आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एक ये ट्रायंगल है, समझ गए, ये ट्रायंगल है ABC, समझ गए, तो आ जाओ ABC के पास, इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर हमेशा जब भी इक्वेशन वाला ये इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या देखा हमने कि ये और इसका रेशियो बना दो, हमेशा P और B का ही बनाना है। क्या, अब मैं P और B का रेशियो बना दूं तो क्या होगा, 10 और 10 का एंगल 60। ना हमें P पता है ना ही B पता, तो एज इट इज लिख दो, P क्या है AB, P क्या है BC, 1060, 1060 की वैल्यू √3, तो AB क्या आ जाएगा, BC √3, AB क्या आ जाएगा। हमने क्या करा, कि जब भी इक्वेशन आएगा आपको 10 वाला रेशियो लगाना है, यानी P/B लगाना है। P/B लगा के मैंने एक रेशियो बना दिया और एक वैल्यू निकाल लिया। आपको हमेशा यही चीज अप्लाई करनी। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि अब दूसरा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा था 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री वाले में वापस क्या बनेगा, P/B। वापस बना दो, कौन से ट्रायंगल के अंदर, ABD के अंदर, ABD के अंदर, ट्रायंगल ABD के अंदर P/B, P/B किसका रेशियो होता है, 10 का, एंगल कितना है 30, समझ गए। P नहीं पता, AB अपॉन में बेस, बेस हमारे पास क्या है BD इक्वल टू 10, एंगल कितना है 30, बड़े वाले ट्रायंगल। अब AB, 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 PD, PD, अब समझने वाला, क्या ये BD दो पार्ट में डिवाइड है, ऑफ कोर्स बोलोगे हाँ, कौन कौन सा, BC, तो लिख दो BC, प्लस में कौन कितना है 40, 40 इक्वल टू में 1030 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा BC √3
इंटू में √3 इज इक्वल टू BC प्लस में 40, है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया यानी 3BC इक्वल टू में BC प्लस 40 प्लस से माइनस 3BC माइनस BC इक्वल टू में 40, 2BC इक्वल टू में 40। इससे ये गया BC की वैल्यू क्या होगी 20। क्वेश्चन वाला समझ गए कि दो चीज बनानी है, एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, BC पता चल गया, ये रहा BC। हाइट बतानी है, हाइट निकाल लो, हाइट निकाल लो। हाइट हमारे पास क्या है AB, AB क्या है, AB क्या है BC √3, BC की वैल्यू क्या है 20 यानी 20 √3, खत्म। ऑलरेडी बना रखा है इक्वेशन, पुट कर दिया इसमें BC की वैल्यू, AB आ गया आपके पास। ठीक है, अब और कुछ पूछा है नहीं, बस हाइट की टावर ऑफ हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, जो दूसरी बिल्डिंग है वो इमारत होती है 30 एंड 45, यानी यहाँ से डिप्रेशन बना रहा है, ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, एक बार टॉप को देख रहा है, एक बार बॉटम को देख रहा है। तो ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल होगी होगी, ये लाइन जा रही है, ये 30 तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 30, ठीक है। ये पूरा 45, ये बैकग्राउंड का लेवल तो ये भी 45। पता है हमें कि दो लाइन पैरेलल है, ये जेड बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल, पता है हमें। ये 30 है तो ये 30, ये 45 है तो ये भी 45। अब ध्यान से देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग की हाइट बतानी है और इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, क्या दे रखा है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर की है, तो ये कितना होगा 8, समझ गए। आ जाओ इस पूरे ट्रायंगल के, पहले एक एक करके एक एक ट्रायंगल, पहले PAC लेते हैं, ट्रायंगल PAC। अब PAC में हमने हमेशा P/B बनाना है, हमेशा P/B। जिस क्वेश्चन में समझ में ना इक्वेशन है क्या है, उसमें P/B ही बनाना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब P/B किसका रेशियो होता है 10 का, 10 का। ट्रायंगल PAC लिया है हमने, एंगल कितना है 45, तो 10 40। ठीक है, अब परपेंडिकुलर, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा PD प्लस DC, PD प्लस DC कितना है 8 अपॉन में बेस, बेस AC इक्वल टू 10 45 1। यहाँ से PD प्लस 8 किसकी वैल्यू होगी, ये रहा इस। ठीक है, छोड़ देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, क्वेश्चन बन रहा है तो छोड़ देना है, छोड़ देना, छोड़ दिया। दूसरे वाले के पास चलते हैं। दूसरा ये वाले ट्रायंगल के अंदर 30 बन रहा है, किसके अंदर ट्रायंगल PBD के अंदर, PBD के अंदर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एंगल 30, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, जब भी नहीं पता होता है P और B का बनाते हैं। तो यहाँ पे आप बना लो P/B किसका रेशियो होता है 10, एंगल कितना है 30, तो लिख दिया 30। ठीक है, समझ गए। परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या है PD, तो लिख दिया PD। बेस हमारे पास क्या है BD, तो लिख दिया BD। और 10 30 की वैल्यू 1/√, तो यहाँ से PD √3 इक्वल टू में क्या होगा BD, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन तो दोनों बन गई, ध्यान से देखो क्या ये रेक्टेंगल है, बस आपको तो क्या BD इक्वल टू AC होगा, BD इक्वल टू क्या होगा AC, तो बिकॉज BD इक्वल टू में AC, इसलिए ये PD √3 किसके इक्वल होगा AC के, होगा या नहीं बता दो भाई, होगा या नहीं बता दो, बस होगा, चेंज कर दी की जगह इस। अब देखो ध्यान से, क्या AC की वैल्यू निकाल ली तो भाई कर दूं, क्या बन जाए PD प्लस 8 इक्वल टू में ये क्या है PD √3, प्लस से भेज दो माइनस, प्लस से भेज दो माइनस, क्या बन जाएगा PD माइनस PD √3 इज इक्वल टू में माइनस का 8, PD ले लो कॉमन, क्या आएगा, क्या आएगा 1 माइनस √3 इज इक्वल टू में माइनस का 8। सॉल्व करना है इसको, देखो क्या है PD इंटू में 1 माइनस √3 इक्वल टू में माइनस का 8 मल्टीप्लाई से डिवाइड, PD इक्वल टू -8 बट्टे में 1 माइनस √3। भाई रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस √3 अपॉन में 1 प्लस √3,
तो पी डी क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करो, -8 नीचे सेम नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी पी डी क्या होगा भाई, 8 बट्टे में 1 - 3, यानी पी डी इज इक्वल टू, भाई -8 कॉमन ही ले लो, 1 + √3 अपॉन में 1 - 3 -2, माइनस से -2 से 8 गया 4 बार में, पी डी की वैल्यू होगी 4 + 4√3, मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। पी डी कहाँ है, पी डी कहाँ है, पी डी कहाँ है, 4 + 4√3, और ये 8 जोड़ दूंगा तो हाइट आ जाएगी, यानी हाइट क्या होगी, h क्या होगा, 8 + 4 + 4√3, यानी 12 + 4√। अब आपको क्या बताना है, अब आपको क्या, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो पी डी पता है, ये हमें पता है, अगर ये निकाल लूँ तो जितना ये होगा उतना, भाई ये दोनों तो सेम है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब मैं इसी में रेशियो बना दूँ, इसी में रेशियो बना दूँ p/b का, तो p/b किसका रेशियो होता है, 10 का एंगल कितना है 30, p नहीं पता, p हमें पता है, ये हाइट तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, पी डी क्या है 4 + 4√3, 4 + 4√3 बटे में बेस निकालना है 10 30 1/√3, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 × 4 + 4√3 इक्वल टू में सॉल्व कर दो आप, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये था आपके पास ये पूरे क्वेश्चंस टाइप के, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी खत्म कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सारे जो भी अभी मैंने एग्जांपल्स कराए वो सारे आपके बुक के एग्जांपल है, वो आपको आने, एक एक तरीके का क्वेश्चन है वो, ये एक एक तरीका आपको आ गया तो पूरी एक्सरसाइज, हर एक तरीके के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है, दो पोल क्या पहला, ठीक है बना लिया फिगर, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, यानी इनके बीच में सड़क है, ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं, ठीक है, दो पोल बीच में सड़क, विच इज 80 मीटर वाइड, ये सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं कहीं बीच में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, यानी यहाँ से एक बार इसको देख रहा है, एक बार इसको देख रहा है, इसको बना रहा है 60, इसको बना रहा है 30, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट, यानी ये हाइट बतानी है और ये डिस्टेंस बताना है कितने कितने दूरी पे है, समझ गए, क्या चीज, एक चीज तो ध्यान रखना है, नाम देते थे ए बी ओ सी, ठीक है, देखो क्या यहाँ पर जब भी नहीं पता होता है p/b लगा, इतना तो पता चल गया, इतने सारे, तो p/b लगाऊंगा, p/b इस वाले ट्रायंगल के अंदर लिख दो यहाँ पे ए बी, p/b किसका रेशियो होता है 10 का, एंगल कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 20, अब देखो देखो, अगर ये पूरा 80 और मैं कहता हूं कि मैंने इसको x माना है, मैं कहता हूं मैंने इतने को x माना है, तो क्या पूरे में से x को हटा दूं तो क्या ये बचेगा, ठीक है, पूरा क्या है 80, हटाऊंगा क्या x, तो ये क्या होगा 80 माइनस, समझे, मैं कहता हूं कि इसको मैंने x मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी वैल्यू में से x को हटाऊंगा जब भी तो ये बचेगा, यानी पूरी वैल्यू 80 हटा क्या रहा हूँ x, यानी 80, यानी ये वाली साइड क्या है x, और 1060 √3, भाई ए बी क्या होगा √3x, ठीक है लिख दिया, आगे चलते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल, इस वाले के अंदर वापस नहीं पता तो पी बी बनाते हैं, p/b किसका रेशियो 10 का, 10 का एंगल कितना 60, तो लिख दिया 60, परपेंडिकुलर क्या है सी डी, तो सी डी अपॉन में बेस क्या है 80 माइनस एक्स, और 1060 क्या होती है 1/√, तो सी डी क्या होगा 80 माइनस एक्स बट्टे में रूट, आगे अब एक चीज बताओ, उसने बोला कि दोनों पोल की हाइट इक्वल, ये दोनों हाइट इक्वल है, तो क्या ए बी डी सी सेम है, क्या ए बी डी सी सेम है, क्या ए बी सी डी सेम है, बिल्कुल सेम है, लेफ्ट वाला सेम है राइट वाला सेम होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे सेम, कहने का मतलब क्या है कि √3x जो होगा किसके इक्वल होगा 80 माइनस एक्स बट्टे में √3 के, डिवाइड से मल्टीप्लाई √3x इंटू में √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 3x, भाई सेम नंबर रूट का आंसर सेम, इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस से प्लस
3x प्लस एक्स इक्वल टू में 80, 3x में एक x जोड़ेंगे 4x इक्वल 80, डिवाइड करोगे x कितना आ जाएगा आपके पास 20, ये x आ गया आपके पास 20, तो ये कितना होगा बताओ 80 में से x यानी ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, हाइट बतानी है भाई, हाइट बतानी है, p अपॉन बी, एक्स की वैल्यू क्या लिखे 20 यानी ये कितना हो जाएगा ए बी कितना होगा 20√3। लो भाई तीनों, तो ये बहुत माइनर माइनर से चीजें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी एक्सरसाइज आपको ए टू जेड सारे क्वेश्चन, अगर आपको ये सारे एग्जांपल आ गए जो मैंने अभी कराए तो आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को, बहुत माइनर माइनर आपको फिगर खुद बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।